साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं पाप पुण्य और स्वर्ग नरक। ये सब जब लोग अनपढ़ थे, गंवार थे और कहा जाए कि धार्मिक थे, इस तरह कहा जाए कि वो धार्मिक थे, तभी उनके जीवन में ये सब बहुत महत्वपूर्ण रखता था। उनको गुमराह किसी ने किया हुआ था कि अगर आप पाप करते हो तो क्षमा वहां नहीं मांगना है, आप गंगा जी में डुबकी लगा लो, कुंभ जैसे चल रहा इस समय, तो आपका पाप धुल जाएगा। ये एकदम गलत है। आपका पाप तभी धुलेगा, वो पाप नहीं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक आजादी दे करके उसे अपराध घोषित किया। यदि आप अपराध करते हो, जिसे ये लोग पाप बोलते हैं, तो आपको अपराध की सजा कोर्ट कचहरी देगी, ना कि गंगा जी। तो साथियों, अभी बड़ी तेजी से वायरल भी एक वीडियो हो रही है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जो लोग पाप किए हैं वो कुंभ मेले में जाएं, जो नहीं किए उनको जाने की जरूरत नहीं। इस पे काफी बवाल भी खड़ा हुआ है। लेकिन साथियों, अपराध और पाप में जमीन आसमान का फर्क है। तो साथियों, पाप पुण्य और स्वर्ग नरक ये सब मूर्खों की डायरी में पाया जाता है। विद्वानों की डायरी में इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। यदि आप किसी प्रकार की गलती करेंगे तो आपको सजा कोर्ट कचहरी देगी, न्यायालय देगा, जिसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान दे करके इसे अपराध घोषित कर दिया। ये नहीं है कि आप पाप करोगे और जा करके वहां पर नहा लोगे और धुल जाएगा। नहीं, यदि आपने पाप किया है, यानी पाप इसे बोला ही नहीं जाता है, यदि आपने अपराध किया है तो आपको यहीं पर सजा मिलेगी। दंडाधिकारी बैठे हुए हैं जज के रूप में, वो आपको सजा देंगे, सजा सुनाएंगे। और इसी से अपराध कम हुआ है। गंगा जी में नहाने से अपराध कम नहीं हुआ, पाप कम नहीं हुआ, जिसे पाप बोलते हैं कुछ लोग। तो साथियों, तथाकथित लोग जो है, जिसे पाप पूर्ण स्वर्ग नरक बोलते हैं, अमित शाह जी ने अभी बोला, तो उनके ज्ञान का परिचय आप लोग जान गए होंगे कि स्वर्ग नरक नहीं होता है, पाप पूर्ण नहीं होता है। जो होता है यहीं पर आपको भोग करके जाना है, झेल करके जाना है, थाने और अदालत से। तो साथियों, सतर्क रहिए।